वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज थोड़ा सा गला खराब है पर कोई नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे इसी जोश से। तो मैं आपकी ट्रेनर हूँ सुप्रीत कौर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये डैशबोर्ड कैसे बनाए और कुछ यूनिक चीजें भी सीखेंगे। इमेज हम बटन को कैसे बना सकते हैं और हम देखेंगे कि और कितनी और अच्छी अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। और अगर किसी को भी 1-on-1 ट्रेनिंग चाहिए हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लीज आप जाके कांटेक्ट करें। हम बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और चलते हैं अपनी वीडियो। अब हमने कैनवस का बिल्कुल बैकग्राउंड सेट करना है। यहाँ पे मैंने ये कलर सोच लिया है और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कर दिया है। अब मुझे जहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाकर मुझे यहाँ पर शेप्स के ऑप्शन पे जाकर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है शेप्स, और मैंने ये शेप्स ले लिया है और इन शेप्स को बिल्कुल सही तरीके से सेट कर देंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं अपने हर वीडियो में। 20% करिए। अब मुझे रोटेशन का कोई काम नहीं है। यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन में जाना है, वहां पर मुझे फिल करना है इसका लाइट कलर जो कि मैंने ऑलरेडी चूज करा था, उसी का थोड़ा सा कर दिया है वो। और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने सेट कर दी है यहाँ पे 80%। और बॉर्डर मैंने थोड़ा सा इसी कलर का लेती हूँ और करा। और शेडो भी मैंने थोड़ी सी मिलती जुलता कलर डार्क ब्लू ले लिया है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट कर दी है मैंने यहाँ पे इतने पे। और मेरी यहाँ पे तसल्ली खत्म नहीं हो रही कि कितनी मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए कितनी नहीं। और फिर मैंने ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दिया। करी पर ग्लो मैंने कर दिया, पर ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी भी पूरी लास्ट 90 तक कर दी। और कलर भी मैंने उसी के रिलेटेड डार्क ब्लू चूज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ब्लर सोचा था, पर मुझे ब्लर के साथ कुछ मजा आ रहा है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया अगले शेप पे कि हाँ बार बार क्यों इतनी मेहनत करने की, हमने हर बार यही करा। और सारी शेप्स को मैंने ऐसे ही सेट कर दिया और यहाँ पे जैसे शेप सेट करनी थी मैंने सब जगह सेट कर दी है। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया है साइड से और यहाँ पर मैंने इसमें लेना है सेटिस्फेक्शन को। और फिर मैंने यहाँ पे जाना है फॉर्मेट विजुअलाइजेशन पे और यहाँ पे कलर को करना है चूज। यहाँ पर मुझे जाना है इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया मैंने पहले ही। अब विजुअल्स पे जाकर मैंने को ऑफ करने के बाद मैंने जाना है कॉल आउट। डेटा लेबल्स में जाकर मैंने डेटा लेबल्स को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है, डेट लेबल्स को भी ऑफ कर दिया। अब मैंने जाना है कॉल आउट वैल्यूज में और कॉल आउट वैल्यूज में मैंने वाइट करा कलर को और वैल्यू को बोल्ड भी कर दिया। और वैल्यू को यहाँ पर कुछ, अब मुझे जाना है जनरल पे और जाते ही यहाँ पर मैंने टाइटल में गई और टाइटल को पहले मैंने बोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने टाइटल को चेंज करा क्योंकि टाइटल में बहुत बड़ा सम ऑफ देखने में मुझे बहुत अजीब लगता है। तो सेटिस्फेक्शन रेट कर दिया मैंने उसे और उसका कलर भी वाइट कर दूंगी। बोल्ड करने के बाद अब मैंने कलर को ऑप्शन में जाना है, उसमें व्हाइट पे सेलेक्ट करा। अब मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया था उसे और इसे बीच में सेंटर अलाइनमेंट दे दी। और इसका सब टाइटल वगैरह मुझे नहीं चाहिए था, डिवाइडर नहीं चाहिए था, तो मैंने इसे ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह मैंने यहाँ पे स्पेसिंग को मैंने बिल्कुल ही 10x कर दिया है और मैंने बैकग्राउंड को ऑफ ऑलरेडी करा था तो उसे फिर से मैंने ऑफ कर दिया आपको दिखाने के लिए। और विजुअल बॉर्डर पे मुझे विजुअल बॉर्डर भी नहीं चाहिए था, शेडो वगैरह भी नहीं चाहिए थी, तो शेडो को भी मैंने शेडो को ऑफ करा। अब मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं करना, इसका बिल्कुल सेट करके मैंने इसे सही कर दिया है। शेप्स फॉर्मेट में जाके भी कुछ नहीं करना। मैंने लास्ट में अपना कलर फिर से चेंज कर लिया था, आप भी कर सकते हो। मुझे ग्रीन बहुत इस पे उठ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसे ब्लू कर दिया। अब मुझे जाना है अपने इमेजेस पे। इमेजेस पे जाने के बाद डाउनलोड्स पे, जहां भी आपकी इमेजेस हो, मेरी इमेजेस डाउनलोड्स में थी तो मैंने ये कर। तो अब हमने यहाँ पे अपने पूरे चीजों को सेट कर दिया और न्यू चार्ट को सेलेक्ट भी कर लिया। न्यू चार्ट में हमने कार्ड को सिलेक्ट करा है और कार्ड को बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने सेटिस्फेक्शन रेटिंग को भी सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैंने इसकी सारी सेटिंग्स को कर दिया नॉर्मली एज हम करते आ रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर से पहले कर दिया, उसके बाद हमने जो भी सेटिंग्स करनी है डीप। और यहाँ पे मैंने बस एक बार बता दिया कॉल आउट वैल्यूज को वाइट करना था
और अब हम देखो एक न्यू चार्ट लेंगे हम पाई चार्ट को, और उस पाई चार्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे बिल्कुल सेट करके शेप के अकॉर्डिंग कर दिया। अब यहाँ पर हमने अपनी चीजों को सिलेक्ट कर लिया है पूरा एज वाइज इसको, और इसे भी फॉर्मेट पेंटर से सेम एज वो कर दिया। अब दूसरा चार्ट जो है वो भी हमने वैसे ही करना है, बिल्कुल पाई चार्ट दोबारा लिया है और हमने अपने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हमने एज और सेटिस्फेक्शन रेटिंग को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पेंटर से दोनों को फिर से वैसे कर दिया। अभी तक हमने जो चीजें यहाँ पर करी थी वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो रही, इसीलिए मैं अलग से नए पेज पे बिल्कुल न्यूली आपको समझा रही हूँ एक एग्जाम्पल लेकर, कि आपको इस चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन ना हो पाए तो आप ये देखें। आपको कुछ नहीं करना, आपको साइड पे जाके क्लस्टर बार को सेलेक्ट करना है, और इसे मैं पूरा बड़ा करके एक बार आपको दिखा रही हूँ कि इससे आपको आगे में कोई भी प्रॉब्लम, एक तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रही हूँ एज बाय ब्रांड परचेज को। यहाँ पे सबका नाम यहाँ पे अलग अलग ऐसे आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि इनका नाम यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर आए। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे एक अलग से, आपको यहाँ पे न्यू मेजर पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ओपन होगा ऐसे करके, ये मेजर्स पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लिखा है और इसके इक्वल टू 0 करना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट करा, इसे यहाँ पर 0 की वैल्यू आ रही है, ये आपने जैसे वो दिखाया था मेजर्स, उस मेजर्स को बनाओ और उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएगा वो डेटा, और फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टेंस बिटवीन दिया तो उसे सेलेक्ट करोगे। अब मैं यहाँ पे डेटा लेवल्स में जाके इसे ऑन कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो 0 मैंने वहां पे वैल्यू पुट करी थी, इसकी वैल्यू जो पुट करी थी ये डिस्टेंस बिटवीन बार्स 0, तो यहाँ पे 0 सबकी वैल्यू आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 0 की जगह पे यहाँ पर उनकी नाम आ जाए, लेनोवो, MSI और ये सब कुछ। तो अब हमने कुछ नहीं करना, अपने डेटा लेबल्स में ही जाओगे, अपने डेटा लेबल्स में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, सम ऑफ एज और डिस्टेंस बिटवीन बार्स और ऑल। आपको डिस्टेंस बिटवीन बार्स पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वैल्यूज को, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज को ऑन करना है, और यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी है अपनी नेम ऑफ ब्रांड। और जब आप नेम ऑफ ब्रांड को लेते हो तो आपके यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। नेम ऑफ ब्रांड में मैंने क्या लिखा है वो चीज मैं आपको दिखा दूं। नेम ऑफ ब्रांड को सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे मोर ऑप्शन पे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे न्यू मेजर्स। न्यू मेजर्स पे आपके पास यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा होगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांड्स कर दिया इक्वल्स टू, ये आपको सेलेक्ट द वैल्यू करना है। उसके बाद लैपटॉप सेल्स डेटा ब्रांड परचेज, हमें ब्रांड परचेज के नाम लाने हैं, तो मैंने ये लिख दिया, वो अपने आप आ गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट करा और यहाँ पर ये आ गया। तो सिंपली ये चीज थी, और वाई एक्सिस को मैंने कर दिया ऑफ और इसके टाइटल को भी कर दिया ऑफ, तो ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया। और एक चीज और, इसके लेजेंड्स को भी ऑफ कर देना, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से हो गए। अगर आपको ये डिटेल लेबल्स देनी है तो आप डेटा लेबल्स दे सकते हो, नहीं तो आप इसके डेटा लेबल्स को भी ऑफ कर सकते हो। इट्स टोटली कि आप इस टोटली अबाउट यू कि आपको कैसी चीजर्स को लेना है, ये मेजर्स टूल्स के नाम पे अलग से खुल जाएगा आपके लिए। और इसमें आपको अपना नेम देना है ब्रांड का, उसके बाद उसमें अंदर से डेक्स फंक्शन यूज करना है। तो इसके बाद आपको ये बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह ये लग रहा है, और कुछ नहीं करना है, इसके बैकग्राउंड को एक कलर दे देना है और ये सिंपली हो जाएगा। ये बिल्कुल यूनिक चीज थी, सो कि मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी। बाकी सब चीजें आपने प्रीवियस वीडियो में सीखी हुई हैं ऑलमोस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इमेज को कैसे बना सकते हो एक बटन। मैं एक बार बता देती हूँ, इंसर्ट पे जाकर आप जाओगे तो यहाँ पे बटन्स के बहुत सारे ऑप्शन है, पर ये वाले ऑप्शन ना मुझे अच्छे नहीं लगते, जमते नहीं। तो मैंने ना एक इमेज ली, नोट्स पे जाके उस इमेज को सर्च की, मुझे सर्च करने के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे इसे सेट करके रख दे, और फिर यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जब इमेज पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, वरना नहीं। तो जब आपको यहाँ पे एक्शन बटन के पे जाओगे, ऑन करोगे एक्शन बटन को, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि किस टाइप का ये एक्शन चाहिए आपको, ये एक्शन बटन किस टाइप का बने।
तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि Q&A की टाइप का ये एक्शन बन जाए तो मजा आ जाएगा। और फिर बस ये बन गया हमारा एक्शन बटन। अब बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है Ctrl+ क्लिक हेयर टू फॉलो द लिंक। हमने Ctrl+ क्लिक करा तो यहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे ना तो वो वही चीज दे देगा। डैशबोर्ड तो हो गया है रेडी। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगे तो बताना। मैंने थोड़ी बेसिक चीजें को छोड़ दिया, मुझे जितना लगता था मैंने उतना बताया आपको। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा मुझे नहीं बताना चाहिए था बटन्स वगैरह शेप्स वगैरह को, पर थोड़ा सा मैंने बता दिया है। आपको जानना है, आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हमारी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर मिलेगा। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आप रीजनेबल प्राइस पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो डीपली आप हमसे समझ सकते हो और क्लासेस भी ले सकते हो। और हम टाटा बाय बाय।